क्या वे अलग रास्तों पर निकल गए? क्या वे ही थे जिनके वंशज बाद में मूर्ति पूजक, योद्धा और विशाल जातियां बने? क्या इन्हीं में से कोई सभ्यता बनी, मिस्र, बाबिल या फिर कोई और, जिसकी कहानियां सिर्फ पत्थरों में लिखी गईं? बाइबल इतिहास बताती है, पर वह हर शाखा नहीं दिखाती, क्योंकि कुछ शाखाएं अंधकार में चली गईं। कहीं आदम की संतानों में कुछ ऐसे भी थे जो न सिर्फ परमेश्वर से दूर गए, बल्कि खुद को ईश्वर घोषित करने लगे। क्या वहीं से शुरू हुई मानव घमंड की नींव? क्या उन्होंने विज्ञान, कला और नगरों का आरंभ किया, पर आत्मा खो बैठे? जब हम कहते हैं प्राचीन सभ्यता, तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि सबसे पहला मनुष्य तो आदम था? और हो सकता है वो गुप्त सभ्यताएं इन्हीं गुमनाम बेटों और बेटियों की संतति हों। आदम की बेटियां और स्वर्गदूतों का रहस्य। जेनेसिस अध्याय 6, एक अध्याय जो पढ़ने में छोटा लगता है, पर उसके भीतर छिपा है एक दिव्य और भयानक रहस्य। जब मनुष्यों की गिनती पृथ्वी पर बढ़ने लगी और उनके लिए बेटियां उत्पन्न हुईं, तो परमेश्वर के पुत्रों ने देखा कि मनुष्यों की बेटियां सुंदर हैं, और उन्होंने उनमें से जिन्हें चाहा उन्हें अपनी पत्नियां बना लिया। अब सवाल उठता है, ये परमेश्वर के पुत्र कौन थे और ये मनुष्यों की बेटियां कौन थीं? क्या ये बेटियां आदम की ही संतानें थीं? क्या वे वही गुमनाम बेटियां थीं जिनका नाम कभी नहीं लिया गया? बहुत से विद्वान मानते हैं कि परमेश्वर के पुत्र स्वर्गदूत थे, देवदूत, स्वर्ग से आए हुए प्राणी, जिन्होंने धरती पर आदम